बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आप देख रहे हैं मेरा चैनल कुकिंग विद गौसिया। आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है स्ट्रॉबेरी जैम की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है स्ट्रॉबेरी जैम और बहुत ही टेस्टी होता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और बाज़ार के जैम की निस्बत बहुत ही अच्छा होता है सेहत के लिए भी। तो अपनी रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो रेसिपी को करते हैं स्टार्ट स्ट्रॉबेरी जैम बनाना। तो स्ट्रॉबेरी जैम बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है देख लें। उसके लिए मैंने ले ली है स्ट्रॉबेरीज़। 3 कप मैंने स्ट्रॉबेरी ली, इस तरह इसको छोटे छोटे स्लाइसिस में कट कर लिया। 1.5 कप मेरे पास है शुगर और 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें लेमन जूस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्ट्रॉबेरी जैम बनाना। उसके लिए मैंने ले लिया है बर्तन, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और उसके बाद हम इसमें स्ट्रॉबेरीज़ ऐड कर देंगे जो कट करके हमने रखी हुई थी। स्ट्रॉबेरीज़ ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। 1.5 कप इसमें जाएगी शुगर ऐड कर दी इसमें और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर देना है और शुगर ताकि इसमें डिज़ोल्व हो। शुगर को अच्छे से हमने मिक्स कर देना है स्ट्रॉबेरी के अंदर। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हमने 20 से 25 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पर पकने देना है ताकि जो हमारी स्ट्रॉबेरीज़ है वो सॉफ्ट हो जाए और थोड़ा सा जो थिक हो जाए शुगर जो हमने ऐड की है। तो देखिए जी हमारी स्ट्रॉबेरीज़ है वो सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम इसको मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो प्यूरी भी बना सकते हैं इसकी। तो मैं इसको इस तरह मैशर की मदद से मैश कर रही हूँ ताकि जो इसमें स्ट्रॉबेरीज़ हैं वो अच्छे से जो है इसमें मिक्स हो जाए, कोई भी चंक्स ना रहे इसमें। और इसके बाद इसमें ऐड करूँगी लेमन जूस, 1 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस ऐड किया। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। लेमन जूस हम इसमें इसलिए ऐड करेंगे ताकि इसकी क्रिस्टलाइजेशन ना हो और हम इसको स्टोर कर सकें। तो जी हाँ, इसको पकते हुए मज़ीद 5 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। तो देखिए जी रनिंग कंडीशन में है, इसका मतलब ये है कि अभी रेडी नहीं हुआ। मज़ीद हम इसको थोड़ी देर पका लेंगे और फिर इसको टेस्ट करके देख लेंगे। फिर से अब इसको टेस्ट कर लेते हैं कि रेडी हुआ है कि नहीं। तो ये देखें जी ये रनिंग कंडीशन में नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा स्ट्रॉबेरी जैम जो रेडी हो चुका है। और प्लेट को आपने थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख देना है टेस्ट करने से पहले ताकि प्लेट हमारी अच्छे से ठंडी हो जाए। तो जैम हमारा रेडी हो चुका है। फ्लेम को कर देंगे हम ऑफ़ और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट के लिए ताकि ये सेटल हो जाए और उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो उसके बाद मैंने इसको इस तरह एक जार में डाल लिया है। एयर टाइट आप कोई भी जार ले सकते हैं। मेरे पास ये अवेलेबल था जैम वाला जार, तो मैंने इसी में ऐड कर दिया। तो अब मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ कि आप इस किस तरह का बना है हमारा जैम। तो ये इस तरह जैम लिया और स्लाइस के ऊपर लगाएं। आप अपने बच्चों को देख सकते हैं ब्रेकफास्ट में बच्चे बहुत पसंद करते हैं जैम। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें और अपने बच्चों को दें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और हमें फ़ीडबैक दें कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। बहुत ही ज़बरदस्त सा जैम रेडी हो जाता है घर पर ही और बहुत ही टेस्टी, बाज़ार के जैम की निस्बत बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो इसको ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।